खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तुम ये मत सोचो हमारे शरीर बूढ़े हो गए हैं, तुम शरीर नहीं हो। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, अपने आप को जानो और देखो आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और तुम्हारा संकल्प ऊंचा होगा तो ये क्या ऐसी ऐसी कई गवर्नमेंट हिला सकते हो तुम। जंतर मंतर पर चल रहे क्रमिक अनशन के तीसरे दिन हरियाणा और चौथे दिन दिल्ली के पेंशनरों ने मोर्चा संभाला। दोनों दिनों का पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और एनसीआर में हो रही बारिश के कारण खराब मौसम, आप और बीजेपी के दिल्ली में प्रदर्शनों की वजह से जाम सड़कों से जूझते हुए हरियाणा के पेंशनर आंदोलन के अखाड़े में कूदे। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी मिश्रा ने सभी पेंशनरों से संगठित होकर संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने को कहा। कंट्रीब्यूशन इतना जा रहा है, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग ये भाजपा और देश की रीढ़ की हड्डी है। तो मान लो तो देश की रीढ़ की हड्डी है, वैसे मध्यम वर्ग भाजपा की भी रीढ़ की हड्डी है। मध्यम वर्ग के साथ क्या हो रहा है, हमारी कंट्रीब्यूशन ली जा रही है, आवाज आ रही है, हमसे कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, किसी और को फ्री में बांटा जा रहा है। समन्वयक बालेश्वर सिंह ने कमांडर अशोक राव जी को दूसरा महात्मा गांधी बताया। हमारे मजदूरों के लिए महात्मा, क्योंकि हमारे किसी आदमी ने भी कभी महात्मा गांधी नहीं देखा। उन्होंने अपने एक लंगोटी के ऊपर देश को आजाद किया। ये लोग ये कमांडर साहब जी अपना जीवन दे के हम लोग को पेंशन के लिए आजाद कराएंगे, जरूर हमें पेंशन दिलाएगा। हमारा पूरा इनसे आश्वासन है, पूरी उम्मीद है, इसलिए हम तो इनको गांधी की उपाधि देंगे। बोलो भाई ये गांधी की उपाधि है। दिल्ली एनसीआर के समन्वयक मुकेश मेहम ने पेंशनरों को अपने घर से निकलने की अपील की। कम से कम उसको तो लागू करो, उसको भी आप बढ़ाई जा रहे हो। आज उन्होंने दिसंबर से 31 मई तक की डेट बढ़ा दी, 5 महीने। ईपीएफओ उसी का गेम खेले जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन देगा, कहां से देगा? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसका तो पालन करो। सामाजिक कार्यकर्ता व पेंशनरों के समर्थक पवन यादव ने कहा कि सब लोगों भारत के कोने कोने से अलग अलग राज्यों के माध्यम से अपनी बात कहने के लिए, अपना हक लेने के लिए इस प्रशासन से हम लोग अपनी गुहार करते चले आए हैं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार प्रयास चल रहा है माननीय यशस्वी हमारे कमांडर साहब के माध्यम से, और राज्य के अलग अलग कोनों से यह आवाजें उठती चली आ रही हैं। आज ये श्रृंखलाबद्ध जो हम लोगों का अनशन चल रहा है, यहाँ पर आप लोगों की आवाज वहां तक जाए, उसके लिए हम लोग। हरियाणा हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष त्यागी जी ने अनशन स्थल पर आकर पेंशन बढ़ोतरी की मांग का समर्थन किया। हरियाणा के पेंशनरों का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अनेक राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता जंतर मंतर पर शामिल रहे, जिनमें से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी, प्रांतीय। इन्होंने कहा था इन बेचारे पेंशनर को 1000 रुपए बेटा ठीक है क्या, नई सरकार आएगी तो 90 दिन में कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 3000 पर डीए लागू करूंगा। कहाँ गई करनी कितनी? प्रधानमंत्री जी आपकी गारंटी कहाँ गई, वादा कहाँ गया? चौधरी पूरन सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, उमाकांत सिंह, सुभाष चौबे, आर.एन. द्विवेदी, राकेश द्विवेदी, वी.के. श्रीवास्तव, रघुनंदन सिंह आदि प्रमुख रहे। अनशन पर 7 वर्ष से संघर्षरत और हर प्रकार के आंदोलन तहसील से लेकर दिल्ली राजधानी तक किए, और हमारे पेंशनर भाइयों ने समस्त आंदोलन में बढ़ चढ़ के भागीदारी की। परसों बहुत भारी बारिश के बीच में और बहुत सर्दी के बीच में भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ आकर के अपनी जनसंख्या बढ़ा करके बहुत हम लोगों का हिम्मत बढ़ाई, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। स्थल पर सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष
कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह रजावत, मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी के अतिरिक्त महाराष्ट्र से आए अनेक राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी से उनके दिए हुए वचन को क्रियान्वयन में लाने का कार्यक्रम है। जो हमारी संख्या दिखाने का कार्यक्रम था वो तो उसके पहले हम कई बार कर चुके हैं। 7/12/2023 का जो विराट और विशाल कार्यक्रम था वो इसका ही प्रतीक है। उनके चौथे दिन दिल्ली के पेंशनर अनशन स्थल पर डटे रहे। उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पेंशनर मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में BS राणा, राजेंद्र सिंह छेत्री, हरजिंदर सिंह, शिव कुमार शर्मा, अजीत जोशी, के सिंह, आशा कामले आदि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के पेंशनर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अनशन स्थल पर मार्कनॉमी संस्था के चेयरमैन गोपाल कृष्ण अय्यर और सचिव त्यागराज अय्यर भी पेंशनरों के आंदोलन को अपना समर्थन देने आए। यह संस्था पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन और सप्लाई का काम करती है और EPS 95 पेंशनरों की समस्याओं को हल कराने के लिए ऊपर से नीचे तक जी तोड़ कोशिश कर रही है। इसने कमांडर साहब के इस सामाजिक कार्य के लिए अवार्ड से भी सम्मानित किया था। मेरे को एक बात और कहना है कि हमारा एक पुरस्कार है अटल जी के नाम पे है, वो अटल शास्त्र मार्कनॉमी पुरस्कार। और ये पुरस्कार बहुत ही अहम पुरस्कार है देश में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश की प्रगति और बिल्डअप में किया जाता है, ऊपर से सोशल वर्क का हमने इंट्रोड्यूस किया। तो जब हमने पाया, काफ़ी ढूंढा, तो उसके बाद हम बुल्ढाना गए, कमांडर साहब के काम को देखा और नॉट ओनली दैट, उनका जो मंशा थी, जो जिस तरह से इन्होंने इस आंदोलन को लोगों की भलाई के लिए सोचा, ये इस फील्ड को हमने समझा इसमें हमारी कमी है कि जब तक इस तरह के लोगों को नहीं पारितोषिक दिया जाएगा तब तक ये संपूर्ण नहीं होगा। तो अटल शास्त्र मार्कनॉमी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ सोशल सेक्टर को कमांडर अशोक राउत साहब को दिया गया था। उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए किया जा रहा है क्योंकि जितने बुजुर्ग लोग थे, देखिए एट द एज ऑफ 90 ईश्वर सरकार को भी सद्बुद्धि दे और ये काम पूरा हो। धन्यवाद। इकोनॉमी के चेयरमैन ने शादी की वर्षगांठ पेंशनरों के अनशन को समर्पित की। NAC के अनेक नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें शॉल पहनाकर शुभकामनाएं दी। अनशन स्थल पर सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय समन्वयक रमाकांत नरगुण, राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल, समन्वयक सुभाष पोखरकर, BS नारखेड़े, उत्तर प्रदेश के महामंत्री राजशेखर नागर, समन्वयक उमाकांत सिंह, महिला प्रकोष्ठ की सरिता नारखेड़े, मीना सिंह राजावत, जयश्री पाटिल ने भी संबोधित कर सरकार को चेतावनी दी कि अगर पेंशनरों की मांगें तुरंत नहीं मानी गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा। आप देख रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच दूर दूर से बुजुर्ग पेंशनर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर हो रहे हैं, पर सरकार आंखें मूंदे बैठी है। पेंशनर भी अब की पीछे हटने के मूड में नहीं है। आप भी आंदोलनकारी पेंशनरों का उत्साह बढ़ाने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें। अशोक रावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक रावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक रावत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। NSC जिंदाबाद, NSC जिंदाबाद, NSC जिंदाबाद।